कि उनका कल्याण हो जाएगा। ये जो सत्संग कराया जा रहा है पुण्यतिथि पर कराने वाला और जिसके नाम पर हो रहा है दोनों पुण्यात्मा है। और हम लोग जो सत्संग करने आए हैं हम लोग को भी पुण्य मिले। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। जैसे एकचारी स्टेशन है ना, एकचारी है ना इधर स्टेशन, इसी तरह रेलवे स्टेशन एक सेठ जी आए, सेठ जी। देखिए सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। एक सेठ जी आए, बहुत सामान था, पुराने जमाने की बात थी, कूली 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 कूली, बहुत कूली जमा हो गया। बोले भैया ये सामान हमारे घर तक छोड़ दोगे, कितने पैसे लोगे? कूली बोला शेर जी 20 रुपये लगेंगे। बोला ज्यादा बोल रहा है, और कोई सस्ता वाला कूली नहीं है? बोला हाँ, प्लेटफार्म से थोड़ा सा नीचे उतरिएगा, एक चाय की दुकान है, वहां एक कम खुराकी नाम के कूली है। क्या नाम है उसका? कम खुराकी। बोले भाई कम खुराकी कौन है? बोला हाँ कहिए सेठ जी क्या बात है? बोला ये सामान मेरे पास मेरे घर तक छोड़ दो। कितने पैसे? सेठ जी मात्र 5 रुपये। कितने? 5 रुपये। लेकिन सेठ जी सुबह सुबह आप आए, हम सत्संगी हैं, ज्यादा दूर के नहीं है, यही संत नगर कटोरिया के सत्संगी हैं। प्रातः काल आए, प्रातः काल सत्संग हम करेंगे, आपका सामान लेके जाएंगे और मेरे साथ आपको भी सत्संग करना पड़ेगा। सेठ जी माथा पकड़ लिया कि क्या बलाई आ गया भाई। अरे पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। जब बुखार अधिक लग जाती है ना तब भोजन अच्छा नहीं लगता है। ठीक उसी तरह अगर पूर्व जन्म के पाप होते ना तो सत्संग भजन ध्यान अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सेठ जी सोच रहा है कि उधर 20 रुपया मांग रहा है, ये 5 रुपया में अनमना ढंग से बोला चलो चलो कर लेंगे तुम्हारे साथ सत्संग। कम खुराकी सत्संग शुरू कर दिया महाराज। प्रातः काल वाला सब क्षेत्र चरा परा 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 और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असधु के पार में कहते जा रहा है, चाहते चाहते कहते चलते 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 सेठ जी के घर पर पहुंचा, सामान दिया, अपना 5 रुपया लिया और चलते बना। 4 कदम चला होगा। कितने? 4 कदम चला होगा, लौट के गया। बोला सेठ जी एक बात बतानी थी, वो मैं भूल गया। बोला वो क्या? बोला सेठ जी बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन अंतिम बोलना है। बोला क्या हुआ? बात बोलो ना। बोला सेठ जी कल हमारी मौत हो जाएगी। बोला अरे इतना अच्छा खासा आदमी था भाई, कम खुराकी, कम पैसे लेके सामान ढोते थे, कल मर जाओगे? हाँ सेठ जी ऐसा ही कुछ आभास हो रहा, आभास। कम खुराकी बात कह के चले गए। सेठ जी उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम लोग भी ध्यान नहीं देते हैं, दूसरे के मौत पर उपदेश देते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते कि हमारी भी यही हालत होगी। 4 कदम चलने के बाद कम खुराकी फिर लौटा। बोला सेठ जी एक और बात बोलनी थी आपसे। बोला आप क्या? बोला कल तो हमारी और परसों आपकी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मौत। डर लगता है मौत बोलने में ना, इसलिए नहीं बोला। मौत हो जाएगी। अब सेठ जी तो माथा पकड़ा, हे भगवान ये क्या होगा यार? ये मौत बड़ा विचित्र चीज है। हाँ आपको किस्सा मालूम नहीं है कि मौत के डर से साधु बाबा सब बन गया, लेकिन एक राजा को हजम ही नहीं होता था। मुसलमान देश का राजा को हजम ही नहीं हुआ। मंत्री को बट कौन न जानता कि मरेगा, कौन न बात बनाता है बाबा जी सब।
मौत के डर से बाबा बने, मौत के डर से फकीर बने, सबको जेल में बंद कर दिया। तो संत रामानंद स्वामी अपने कबीर साहब को भेजे कि भैया सब महात्मा को चक्की पिसवा रहा, बलख बुखारे वाले, चुरा के लाओ सबके। फकीर के भेष में घूमने लगे कबीर साहब। मंत्री पकड़ के ले, भाई क्या हुआ, क्यों फकीर बन गया? बोला मौत के डर से। बोला ये कौन बड़ी बात है, कौन नहीं जानता कि मरना है, यार इसको भी जेल में दे दो। कबीर साहब ले जाने बादशाह के कान, बोले बादशाह ये जो मंत्री आपका है ना, मंत्री जिसको वजीर आजम आप कहते हैं, इसको फांसी नहीं देना, खाली घोषणा कर दे कि आज के 7वें दिन इसकी मौत हो जाएगी, और तब देखिए कि मौत क्या चीज होगी। घोषणा कर दिया कि ये वजीर आजम को 7वें दिन फांसी की सजा होगी। अब सजा सुननी थी कि खाना पीना सब हराम। कबीर साहब बीच बीच में इंटरेस्ट लेवे कि लगते आजकल सुख रहे, बोला रे घोषणा होगा 7वें दिन हमारी मौत होगी। 7 दिन आ गए महाराज, फांसी का फंदा बनाया गया, मंत्री को हाजिर करो, कबीर साहब को बुलाए गए। बोले भाई अंतिम इच्छा तो कुछ कर लो, वो काबुल वाली घोड़ी पर तो सर सपट्टा करके आ जाओ। बोले कुछ भी अच्छा नहीं लग, बस मौत ही मौत नजर आ रही, केवल मौत, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। बोले छोटी बच्ची है तुम्हारी, उससे प्रेम करो, बहुत करते थे लाड़ प्यार। बोला कुछ भी अच्छा नहीं, केवल मौत। कबीर साहब ने वही अपनी बात बताई कि बादशाह जैसे ये मौत को देख रहा है ना, वैसे हम भी मौत को देख रहे हैं, इसलिए फकीर बन गए। बोलिए श्री सद्गुरु। और सुन लीजिए, आप भी जब इस तरह मौत को समझ जाइएगा ना, आप भी फकीर हो जाइएगा। अब सेठ जी को लगा कि बाप रे बा, हमारी कल ये मरेगा परसों। अब वही हुआ, कम खुराकी गया, घर में खाया पिया, सायंकालीन सत्संग किया, और सोया तो सोए रह गया, मौत हो गई। उठाया पुठाया लोग, ये सेठ जी गया देखने के लिए कि सही में मरा कि झूठ बोला। गया कम खुराकी, बोला यहाँ कम खुराक, बोले सेठ जी रात में मर गया आदमी, नहीं देखते वहां धुआं, उसी के दाह संस्कार लोग कर रहा। सेठ जी को लगा रे बाप रे 100% ये तो सच बोल गया। आया पछाड़ खा कर रात भर रहा, दूसरे तीसरे दिन तो ये भी राम नाम सत हो गया। जमदूत आया, सेठ जी की आत्मा को लेने के लिए ले गया, और वही खाता उल्टा। बोला सेठ जी जीवन में तो सबको डंडी इधर उधर करते रहे, जीवन में कभी पुण्य काम नहीं किए, नरक तैयार है आपके लिए। पन्ना उलटते 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 अंतिम पन्ना पर कम खुराकी के साथ थोड़ी देर आपने सत्संग किया है, थोड़ी देर आपको स्वर्ग में जाना है, क्या निर्णय आपका? बोला थोड़ी देर ही सही भैया, बाद में जो होगा होगा, थोड़ी देर ही हमको ले चलो स्वर्ग में। जैसे सेठ जी की आत्मा स्वर्ग में गई, देखता है कि एकदम तन के कम खुराकी वहां बैठा हुआ। बोलिए श्री। बोला कि कम खुराकी तुम? बोला सेठ जी आप। बोला आइए आइए। बोला रे आइए क्या, थोड़ी देर तुम्हारे साथ ये सत्संग, उसी का पुण्य प्रताप से हम स्वर्ग में आए। जमदूत वहां खड़ा है, ले जाने के बाद चुपचाप बैठिए, बैठ जाइए। उस समय तो मना ढंग से किया, आज धर धरा के सेठ जी बैठ गया महाराज, और सत्संग में तल्लीन हो गया। अभी तक भूल गया कि उधर जमदूत आया है, अभी तक कम खुराकी के साथ वहां सत्संग करते रहा, और जमदूत वहां से भाग गया। बोलिए श्री। ये है सत्संग की महिमा। एक घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साध के कटे क्रोध अपराध। ये है सत्संग की महिमा। मजाक मत समझिएगा इसको महाराज। अगर तन मन से सत्संग करिएगा तो निश्चित रूप से आपको जो वाणी कहती है वो घटना हम लोग के साथ घटेगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और सत्संग आपको क्या नहीं देता है? मति कीरति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, आ सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक वेद न आनो पाओ। लेकिन हम लोग इतना बढ़िया
पलटू दास जी अंतिम में वाणी में कह रहे थे, क्या कह रहे थे? पलटू दास लखी रोया, सुघर तन पाई कर खोया। पलटू दास जी महाराज कहते हैं कि मुझे रोना आ रहा है, कितना सुंदर शरीर मनुष्य का पाया और व्यर्थ ही गमा दिया। न ध्यान किया, न भजन किया, न उपकार किया। अरे कुछ तो करना चाहिए। ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कुछ तो मनुष्य शरीर प्राप्त किया था, कुछ तो करना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं किया। ऐसाम न विद्या, न विद्या का अर्जन किया। ऐसाम न विद्या न तपो, न तपस्या किया, न दानम, न गुणो, न धर्म, कुछ भी नहीं किया। ते मृत्यु लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगर मनुष्य शरीर पाके न विद्या का अर्जन किया, न तप किया, न गुण प्राप्त किया, तो यह मृगाश्चरन्ति मतलब ये जानवर के जैसा धरती पर भार रह के रह गए। इसलिए अभी मौका है, अभी अवसर हम लोग को मिला है, मनुष्य शरीर वाला अवसर। नदी किनारे पेड़ और बंदर और बंदरियां, आकाशवाणी हुई कि अभी नदी में अगर कोई जानवर स्नान करे, डुबकी लगावे तो आदमी हो जाएगा, आदमी लगाए तो देवता हो जाएगा, और देवता लगावे तो देव निरंजन हो। बंदरियां कहती है बंदर से कि चलिए न जी, अब तो लोग आम के पेड़ में भी जाली लगा के रख, खाने पीने का कुछ मिलता नहीं है, चलिए डुबकी लगाएंगे, आदमी बन जाएंगे। बंदर कहता है ऐसे आकाशवाणी होते रहती है, ऐसे सत्संग होते रहता है, बहाना मार दिया सत्संगी का, हमको नहीं जाना है सत्संग में, हमको नहीं जाना डुबकी लगाने है, चलिए चलिए। बंदरिया सोती है बंदर मानने वाला नहीं है, ये बंदर मानने वाला नहीं है। बंदरिया मारी पेड़ पर से छलांग, डुबकी लगाई और जैसे निकली फर्स्ट क्लास राजकुमारी बन के। बोलिए श्री। उधर से राजकुमार आया डोली सजा के, और बंदरिया से जो राजकुमारी बनी थी उसको बिठाया, लेके जाने लगा। बंदर सोचा मेरी बंदरियां तो गई, अब करें तो क्या करें? बोला उपाय तो कुछ नहीं है, डुबकी लगाना पड़ेगा। जैसे बंदर डुबकी लगाया महाराज, डुबकी तो लगाया, और जैसे निकला तो बंदर का बंदर ही। क्यों? क्योंकि मुहूर्त निकल गया था, मुहूर्त। उसी तरह परमात्मा के कृपा से मनुष्य का शरीर मिला है, एक मुहूर्त है। अगर इसमें लाभ उठा लिए, अब न बनी तो फिर न बनेगा, ये नर्तन बार बार फिर न मिलेगा। 84 के फेर से किनारे लागल नैया, चरबे तो चर ले भैया, पार के जबैया हो खुलन चाहे नैया। ये बार बार मिलने वाला नहीं है, इसलिए अभी मौका है। हम लोग का मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, बड़े भाग मनुष्य तन पावा। केवल बरभागी है चाहे कोई मनुष्य का शरीर किसी को भी मिला है। बातें तो बहुत है, लेकिन उतनी बात कहने की जरूरत नहीं है। मनुष्य का शरीर मिला है, संत सदगुरु से दीक्षा शिक्षा ग्रहण कीजिए, रोज भजन कीजिए, रोज ध्यान कीजिए, रोज सत्संग कीजिए, और सदाचार का पालन कीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि भजन एक दिन ध्यान भंग हो जाए तो हो जाए, लेकिन शील भंग नहीं होना चाहिए। ध्यान छूट भी कोई, लेकिन शील बोले तो सदाचार बड़ी कठिन काम है। सदाचार का पालन करना बड़ा कठिन है, लेकिन जिसने किया है उसके जीवन में लाभ भी अपार है। अरे महाराज सपना में बोल दिया, राजा हरिश्चंद्र सपना में दान कर दिया विश्वामित्र जी को, वचन दे दिया। अब विश्वामित्र जी शिवाग्रह, हाँ भैया दान किया, हाँ दान किए।
सपना, जबकि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना झूठा है। लेकिन हरिश्चंद्र सपना में जो वचन दिया सुबह होके, बोला कि सब राजपाट तो दे दिया भैया, ठीक है, दान किया, लेकिन दान सफल तब होता जब दक्षिणा में देते हो। दक्षिणा बोला कि खजांची से बोला कि मेरे खजाना से इनको दक्षिणा के रूप में मोहर दे दो, 100 मोहर। बोला खबरदार, सब जब दान कर दिया तो